हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 13 रिलेटिंग टू एचपी एसएससी जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश इंडियन जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग एमसीक्यू। तो इसी तरह से 12 जो वीडियोस है हमारी वो बन चुकी है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस को भी चेक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपके लिए ये हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि जो आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या वो पॉइंट टू पॉइंट है या आप कहीं गलत ट्रैक के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। ओके, तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चन जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीके एंड जो आपके पास एच पी जी के एंड इंडियन जी के है उनसे रिगार्डिंग है। एंड जो करंट अफेयर होते हैं वो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के करंट अफेयर जो हैं आपके पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आज 71 से हम शुरू करेंगे, 71 से 170 तक, यानी टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसमें आपके पास इंडियन जी के, एच पी जी के, करंट अफेयर उस टाइम के होंगे जब ये आपके पास एग्जाम हुआ था अराउंड 2019 या 20 के बीच में। इसमें आपके पास हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी एंड यानी वो 3-4 क्वेश्चन है जो कि आपके पास एक जनरल पैटर्न है जो आपके पास कॉन्टिन्यूस वे में होता है। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है, क्या पूछा रहा है आपसे, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर, सबसे पुराना, जब आपके पास जितनी भी साइट्स हैं उनको डिस्कवर किया गया था तो सबसे पुराना कौन था आपके पास, वो था हड़प्पा। कौन था आपके पास, जो हड़प्पा साइट थी वो सबसे पुरानी साइट थी। नेक्स्ट है आपके पास वेद शब्द का अर्थ क्या है। जो वेद है इसका अर्थ होता है आपके पास ज्ञान, नॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन हासिल करने के लिए सॉरी सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। यानी बिंबिसार की हत्या हो गई तो इसका पुत्र कौन था, दैट इज अजात शत्रु। ओके, अजात शत्रु जो थे आपके पास वो इसके क्या थे, आपके पास थे जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण किसने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण आपके पास किया था अशोका ने। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन थे। यहां से पता नहीं लगे तो गुप्ता रूलर, फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन थे। कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश में मिस्टेक होती है, हिंदी में मिस्टेक होती है। ओके, तो यहां से देख सकते हो चाहे यहां से, तो क्या कहा है फर्स्ट, तो वो थे आपके पास कौन थे, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त थे। मैक्सिम क्या करेंगे आपके पास, चंद्रगुप्त करेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे, इसके जो थे आपके पास वो क्या थे, श्रीगुप्त। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जो तराइन है उसके पहला युद्ध कब हुआ था आपके पास, 1191 में। ओके, 1191 एडी में। किसके द्वारा या किसे जो है दूसरा अलेक्जेंडर जो है आपके पास माना जाता है, वो कौन है आपके पास, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनको दूसरा सिकंदर जो है आपके पास, या सॉरी दूसरा अलेक्जेंडर जो है आपके पास माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस दिल्ली के सुल्तान ने सहायता संस्थान यानी दीवाने खैरात की जो है वो स्थापना की थी। तो जो फिरोज तुगलक थे इन्होंने क्या किया था आपके पास, दीवाने खैरात की जो है वो स्थापना की थी। अकबर के इकलौते हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही क्या था आपके पास, एक धर्म था, तो वो थे आपके पास बिरबल। बिरबल एक हिंदू थे लेकिन इन्होंने क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म को जो है वो स्वीकार कर लिया था। इनमें से किसने 17वीं सदी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार पर नियंत्रण जो है वो किया था, वो थे आपके पास पुर्तगाल। पुर्तगाल ने जो है 17वीं शताब्दी में जो है काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया था। ओके, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। देखो अपनी चीज यूज कर रहे हैं, इट मीन आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, गांधी जी से क्या मानते थे आपके पास, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह आपके पास हुआ था बम्बे में। कहाँ पे, बम्बे में। भारत की संविधान सभा का जो सभापति है वो कौन थे, वो थे आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को डैश डैश द्वारा पुनर्नाम अथवा पुनः परिभाषित कर सकती है, वो है आपके पास थर्ड के अकॉर्डिंग। ओके,
सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, यानी अब क्या चाहिए यहाँ पे, बहुमत चाहिए। तो ये नॉर्मल यानी सामान्य बहुमत से भी कर सकती है। ओके, पूर्ण बहुमत जैसे आपके पास जीएसटी वगैरह था वो था। ओके, 2/3 यानी जो आपके पास सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में पारित हो जाए नॉर्मल से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ इक्वलिटी, स्ट्राइक, तो स्ट्राइक नहीं है आपके पास। ठीक है, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, हड़ताल का अधिकार नहीं है आपके पास। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन भारतीय सरकार में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र जो है वो सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक, तो वो है क्या है आपके पास, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रपति के पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया था। तो कौन थे आपके पास, विच वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द प्रेसिडेंट या फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो थे आपके पास एन संजीव रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कितनी कालावधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के होते हैं आपके पास 6 साल के लिए। ओके, वो भी 1/3 यानी 1/3 फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं सभी को एक ही बार में चुन लिया जाएगा। ओके, इनको 1 बाय 1 करके, यानी जो भी 248 है आपके पास, इनको 1/3 करके चुना जाता है। गवर्नर इज स्वोन बाई, यानी डैश डैश द्वारा राज्यसभा को राज्यपाल को जो है वो शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है आपके पास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कितनी है, 65 वर्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आपके पास क्या मीनिंग है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है आपके पास लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, भारत यानी स्थानीय सरकार। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह दैट इज मर्क्यूरी यानी बुध आपके पास। लो टाइड, लो टाइड जो है आपके पास दुर्बल होते हैं यानी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। पृथ्वी की जो आपके पास अंतरम अर्थ है उसको क्या कहते हैं, उसको हमारे पास कहते हैं यहाँ पे गुरुमंडल। ओके, अंदर की है दैट इज कॉल्ड गुरुमंडल। नापे किसका प्रकार है, तो नापे किस चीज का प्रकार है आपके पास, दैट इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। ओके, किसका प्रकार है हमारे पास ये, फोल्डेड स्ट्रक्चर का। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कॉल्ड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कौन सा है यहाँ पे आपके पास, वो है सवाना। ओके, यानी उष्ण कटिबंधीय चरागाह कौन सा है आपके पास यहाँ पे, सवाना। नेक्स्ट है हमारे पास तटवर्तीय हवाएं कब चलती है, तो ये आपके पास कब चलती है, स्पेशली दिन के केस में आपके पास चलती है। पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएनसीईडी। ओके, यूएनसेड के द्वारा जो आपके पास वो किया जाता है। द लार्जेस्ट ओशियन दैट इज अ पैसिफिक ओशियन। ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, तो ब्लैक फॉरेस्ट आपके पास जर्मनी में है, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ जो है सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ। किसके साथ, 3 देशों के साथ। पहाड़ों के वो अंतराल जो प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपके पास दर्रा। क्या कहेंगे, दर्रा। कौन सी नदी भारत के बाहर से उत्पन्न होती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्यास, रावी, झेलम, झेलम J&K से, ये दोनों आपके पास हिमाचल से। सरदार सरोवर डैम, सरदार जो है वो नरम दिल के होते हैं, तो ये आपके पास नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो सरदार सरोवर बांध जो है वो बना हुआ है। वातावरण में गर्माहट डैश डैश की वजह से आपके पास होती है। तो देखिए वातावरण में क्या होती है, रेडिएशंस होती है, सन से आती है ना आपके पास विकिरण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी होती क्या है आपके पास, बेसिकली ये जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे आपके पास ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, शुष्क तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके पास होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रख्यात गिर वन किस राज्य में है, गिर गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में, और बब्बर शेर भी है वहाँ पे। जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, दैट इज J&K में आप जो है आपके पास क्या है, जवाहर टनल जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास
तलचर इसमें से किसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है? जो आपके पास तलचर है वो किसके लिए जो आपके पास महत्वपूर्ण वो है भारी जल संयंत्र के लिए, हैवी वाटर प्लांट। उत्पादन के घटक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं आपके पास? उसे आपके पास क्या कहते हैं? वेजेस, वेतन। उत्पाद विभेदीकरण डैश डैश की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो किसकी आपके पास? मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। ओके, सी आपके पास इसका राइट आंसर है। दोहरी कीमत लगाना क्या है आपके पास? दोहरी कीमत लगाना है टू प्राइजेस ऑफ ए प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय डैश डैश से इनकम प्रोड्यूस होती है आपके पास, तो एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी किसी भी उत्पादन से आपके पास बन जाएगी। कोई अनुसूचित बैंक वह है जो डैश डैश में सम्मिलित है, वो जो कि आपके पास सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंडर आपके पास आता है। बजट में कुल खर्च और कुल प्राप्ति के बीच में के जो अंतर है उसको क्या कहते हैं आपके पास? उसको कहते हैं बजट घाटा। ओके, कराधान का उपकरण है यानी टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो ये आपके पास राजकोषीय यानी फिशल पॉलिसी का पार्ट है। गोल्डन रेवोल्यूशन तो कोई भी राइट आंसर नहीं है, ये आपके पास हनी एंड जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है उससे आपके पास रिलेटेड है। ओके, इसके जो फादर हैं आपके पास वो हैं आपके पास निरप्रकाश। ओके, निरप्रकाश जो है आपके पास इसके क्या है? फादर हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, जो आपके पास पूंजी बाजार है उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखते हैं आपके पास? तो पूंजी बाजार के ऊपर नियंत्रण रखता है SEBI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय UNDP। ठीक है, UNDP के द्वारा जो है आपके पास किया जाता है। पोलियो का कारणात्मक जीव, तो पोलियो एक वायरस है, विषाणु की वजह से होता है ये। ओके, विच इज अ पार्थेनोकार्पिस फ्रूट, तो दैट इज द राइट आंसर इज बनाना। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है आपके पास मुक्त होती है? यानी ऑक्सीजन निकलती है। जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगी और रिलीज क्या होती है वहाँ पे? ऑक्सीजन। सबसे बड़ा उड़ने वाला अक्षमता वाला पक्षी जो कि तेज गति से दौड़ता है वो है आपके पास शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। विटामिन B2 का कॉमन नेम है आपके पास रिबोफ्लेविन या केमिकल नेम है हमारे पास लेमन इज सो ड्यू टू सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है इनमें आपके पास? सिट्रिक। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस में जो एक्टिविटी यूज होती है केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन। विच इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, जो HIV है वो आपके पास ब्लड के द्वारा जो है वो ट्रांसमिट होता है। पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाय वर्ड। ओके, पिजन मिल्क वर्ड्स के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक बेसिक मानव के सामान्यता होते हैं एंड अडल्ट ह्यूमन नॉर्मल हैज अ 12 मोलर टीथ। कितने होते हैं? 12। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दैट इज अ कैथोड रे। सी आपके पास राइट है। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन इज मैक्सिमम फॉर अ ग्रीन रीजन। आप देखोगे अगर ग्रीन रंग है तो वो आपको ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं करेगा। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैसे अगर आप देखो लाइट की बात है तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज ड्राई आइस? तो सॉलिड CO2 जो है आपके पास ड्राई आइस होती है। ओके, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? तो आपके पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। क्या है आपके पास? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th अप्रैल। कोटधार, जो कोटधार है वो कहाँ पे आपके पास? बिलासपुर में प्रेजेंट है। कहाँ पे? बिलासपुर में आपके पास प्रेजेंट है। पांगी घाटी, पांगी घाटी जो है चंबा में प्रेजेंट है। नदौन उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? कहाँ पे आता है वो आपके पास? हमीरपुर में। विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र है वो है मलाना गांव का। प्राचीन लोकतंत्र किसका है? मलाना गांव का। लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो शिमला में सबसे बड़ा है। कहाँ पे? शिमला में। द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास राइट आंसर नहीं है, कमेंट करके आप बताइएगा। वैसे आपको ये पता ही होगा किन्नौर का इजी ही है।
ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड द टाउन ऑफ चंबा। तो क्या कहता है आपके पास, चंबा नगर किस नदी के किनारे प्रेजेंट है। दो नदियां बहती है, चिनाब एंड रावी, लेकिन रावी नदी के बाईं साइड है वो, ठीक है। अगर अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे इस तरफ नदी बहती है तो इस तरफ दाईं साइड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस साइड देखेंगे तो बाईं हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, शिमला में ब्रिटिश द्वारा गैठी थिएटर जो है किस वर्ष खोला गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अभी टैट में ही पूछा गया था, तो 1887 में। नूरपुर का पुराना नाम, नूरपुर का पुराना नाम क्या था आपके पास, धमेरी। ओके, डी इसका राइट आंसर है आपके पास, धमेरी। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आर के सिंह। भारतीय पास्टर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो जो पास्चर इंस्टीट्यूट है वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, कसौली में। कहाँ पे, कसौली में। थिरोट पावर प्रोजेक्ट, थिरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपके पास लाहौल स्पीति में जो है वो प्रेजेंट है। हु रोट द बुक, पहाड़ बेगाने नहीं होते, होंगे। ओके, तो आपके पास शांता कुमार जी जो हैं, इन्होंने आपके पास लिखी थी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में है, आपके पास ये आलू की किस्में है। महिमा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है आपके पास, नाहन में। ओके, लाहौर, लाहौल का कौन सा त्योहार दिवाली के समरूप है, यानी सेम आप देखोगे तो दिवाली की तरह, वो है आपके पास हालड़ा। कौन सा है, हालड़ा। भारत के किस जगह को मिनी लहासा कहा जाता है, वैसे धर्मशाला है, दैट इज कॉल्ड मैक्लोडगंज। ओके, बाकी आपके पास यहाँ पे रीजनिंग वगैरह है, तो इनके आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप इनको खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इनके लिए हम अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे इनके मार्क कर रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको खुद सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स हैं जो इन्होंने करंटली आपके पास दे दिए हैं। गूगल इंडिया में हाल ही में किसे देश प्रबंध नामित किया गया है, तो वो थे आपके पास संजय गुप्ता। ये प्रीवियस है, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है पर्सन्स के नाम चेंज हो गए हो आपके पास। विच स्टेट हैड टॉप इंडिया फर्स्ट इवन रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन जस्टिस डिलीवर, दैट इज कॉल्ड केरला, सॉरी महाराष्ट्र था उस टाइम आपके पास। किस शहर ने नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर के सम्मेलन 2019 की जो है वो मेज़बानी की थी। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा 2019 का पेपर है। ओके, तो अब तो 22 लगा हुआ है, अब आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो इनको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ओके, आप इंग्लिश की तरफ देखिए, जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे वन वन सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनियम आपके पास हो गया, सिनोनियम आपके पास हो गया, तो कौन कौन से यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैं जो भी राइट आंसर है वो आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो इस पेपर में हम इतना ही स्टडी करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया है। या आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो जो भी जीके के सेशन है आप देखोगे रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं, तो इनको भी अगर पढ़ लोगे ना आप, तो आपके मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन यहीं से ठीक हो जाते हैं। ओके, बस बात यही है, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी आप उसको ईजिली कर लोगे। ओके, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।